नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। नानक सिंह प्रदेश के मशहूर रैपर, गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। नानियों के उपनाम से प्रसिद्ध नानक रायगढ़ मेरी जान से सुर्खियों में आए और छा गए। कला एवं संस्कृति की नगरी रायगढ़ कलाकारों की खान है। इनके बीच अपनी अलग पहचान रखने वाले नानियों की अब तक की जिंदगी बहुत कठिन रही है, पर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद नानियों ने बिना अपना आपा खोए अपने वजूद को पहचाना, अपनी प्रतिभा और जुनून को निखारा और तमाम मुश्किलातों का सामना करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे। अब तक उनके 15 गाने यूट्यूब पर धूम मचा चुके हैं। बचपन से ही गीत संगीत के प्रति दीवाने रहे नानियों ने कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। सड़क हादसे में अपना एक पैर करीब गंवा चुके हैं। नानियों का वैवाहिक जीवन भी असफल रहा, पर कुछ भी नानियों को अपने जुनून को पाने से रोकने में कामयाब ना हो सका। छोटी सी नौकरी और सिंगल पेरेंट के रूप में बेटे की परवरिश करते हुए नानियों आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उनकी अब तक की यात्रा की अतरंग झलक अब आपके सामने पेश है। रायगढ़ ही नहीं बल्कि प्रदेश के मशहूर रैपर नानक सिंह से रूबरू कराने जा रहे हैं। नानक सिंह आज युवा के दिल की धड़कन बन चुके हैं और उनके गाने ऑन एयर होने के बाद इतनी धूम मचा रहे हैं कि लोग उनको खोज खोज के उनके गानों को देख रहे हैं। आइए हम मिलते हैं युवा रैपर नानक सिंह जी से। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जय जोहार आप सभी को। मेरा नाम नानक सिंह नैन्यो नैन्यो मेरा स्टेज नेम है और नानक सिंह मेरा रियल नेम है। और रायगढ़ से हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी कुछ ही टाइम पहले रायगढ़ मेरी जान आया था। एक दिन में 50,000 व्यूज, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही एक बड़ी बात थी और पब्लिक का इतना ज़्यादा सपोर्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया और ऐसे सपोर्ट करते रहें मुझे। अभी मेरे और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो आप कृपया अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी उर्दना पुलिस लाइन में पुलिस में मतलब नौकरी करते थे। उनका अभी 2017 में वो गुजर गए। तो अभी मेरा छोटा भाई उनकी जगह पे नौकरी कर रहा है और मैं एक पेट्रोल पंप में जॉब करता हूँ, साई सर्विस स्टेशन छातामुड़ा बाईपास चौक में। वहाँ मेरी 10,000 की सैलरी है, जिससे मेरा एक छोटा बच्चा है, उसका देख रेख मुझे ही करना रहता है। मम्मी है अकेली घर पे, तो उसका खर्चा मैं उठाता हूँ। घर से एक पैसे नहीं लेता हूँ मैं, और मम्मी का सपोर्ट है मेरे ऊपर। बाकी खुद भी और मेरे दोस्त यार, मेरे बड़े भाई भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। पापा रहते थे तो बहुत ही सपोर्ट था उनका, लेकिन पापा के चले जाने के बाद थोड़ा सा मतलब अकेला फील करने लगा मैं। संगीत में आपका रुझान कब से हुआ है? मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2011 में। ये मेरा लेफ्ट लेग बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, वो मतलब क्रैश हो गया था। तो वो टूटा, 1 साल का बेड रेस्ट मिला। उससे पहले मैं हिप हॉप मतलब रुचि थी मेरी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं आगे चल के यही करूँगा करके। मेरा एयरफोर्स में जाने का सपना था, लेकिन अब पाँव टूटा तो मैं क्या, अब एक तरह से हैंडीकैप्ड ही हो गया। और क्या है, हिप हॉप सुनता था। 1 साल के बेड रेस्ट में मैं रैप वगैरह मतलब पंजाबी, हिंदी, जो 90s के रैपर्स होते हैं उनको सुनता था मैं। बोहेमिया को सबसे पहले देखा, जिसके कारण मेरे अंदर हिप हॉप को लेके मतलब एक वो आया इंटरेस्ट। तो बस पैर टूटा, उसके बाद मैं उठा 2012 में और दोस्तों को बताया कि ये ऐसा होता है रैपिंग वगैरह। तो वो लोग बोले कि तू अगर तेरे अंदर है तो लिखना स्टार्ट कर। मैं पहला गाना लिखा था तुझे देखा पहली बार करके। उतने टाइम 4G का टाइम नहीं था, लेकिन वो गाना ऐसा मतलब बेहतरीन रिकॉर्ड हो गया था और ब्लूटूथ से मतलब मार्केट में थोड़ा फैल गया था वो ब्लूटूथ से। तो लोगों को देखा मैं कि पसंद कर रहे हैं करके, तो बस उतने टाइम में मार्केट में कदम रखना स्टार्ट किया। और बस फिर 2014 से जो कंपटीशन वगैरह होते थे रायगढ़ में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना चालू किया। जैसे कि अभिलाष सर हैं, जो मुझे मतलब गिटार क्लास बुलाते थे अपने रैप वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं उनको सुनाया तो उनको पसंद आया। तो बैटल ऑफ रॉक स्टार करके कंपटीशन हुआ था एक बार, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया। तो लोगों के बीच में मेरा एक नाम बना कि हाँ, नानक
सिंह नैनियो करके है जो रैप वगैरह करता है मार्केट में, उतने टाइम मतलब रैप ना के बराबर था। जैसे कहीं करते भी थे तो लोग टाल देते थे कि ये क्या कर रहा है, मतलब संगीत का टाइम था उस टाइम। बहुत लोगों ने मतलब नेगेटिव कमेंट भी दिया मुझे कि गाने भी गाया कर साथ में, रैप मतलब ये नहीं चलेगा इस टाइप का। लेकिन एक मन में बोलते हैं जिधर चाह है उधर राह है, तो बस वही मैं फॉलो किया। खुद को भरोसा था मुझे कि मैं इस चीज को लेके आगे बढ़ूंगा करके, बस। हम कह सकते हैं कि बोहेमिया से आपको प्रेरणा मिली, वही आपका मोटिवेशन था। बोहेमिया से मुझे इंस्पिरेशन मिला। बोहेमिया मतलब बोहेमिया ही पहले रैपर हैं जिनको मैं देख के मुझे लगा, मुझे पता भी नहीं था कि इस चीज को रैप बोला जाता है। जब मैंने उसका वीडियो एक तेरा प्यार करके पहला सॉन्ग मैंने 2008-9 में देखा था, तो वो वीडियो देखा मैंने तो मैं बोला कि बड़ा गजब का चीज है ये। मतलब वो तो ना तो डांस कर रहा था, मतलब एक स्वैग दे रहा था, वो गाने गा रहा था। तो वो जिस जिस स्टाइल से गाते हैं उसको रैप बोला जाता है, मुझे नहीं पता था उस टाइम। अब धीरे 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 मतलब दो चार लोगों को बताया, जो दोस्त लोग डांसर थे मेरे, उन लोगों ने बताया कि ये रैप होता है, रैप बोला जाता है, इसको खुद लिखते हैं करके। बोहेमिया को गुरु बोल सकते हैं हम आपका। हाँ, बोहेमिया मेरे गुरुजी हैं। मैं मतलब आज भी उनका कोई भी सॉन्ग आता है तो टाइम से मतलब रहता है कि हाँ उनका ये सॉन्ग आने वाला है करके मैं पहले ही यूट्यूब में हाजिर हो जाता हूँ। जी। तो आप 2011-12 से गा रहे हैं जैसे आपने बताया, तो इसका आपके गानों को दर्शकों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए 2011-12 से मैंने रैपिंग स्टार्ट की, लेकिन यूट्यूब में मैं अगर देखा जाए तो यूट्यूब में मैं 2019 से कंटिन्यू किया हूँ। 2014 से 2019 के बीच में मेरा कुछ ऐसा फैमिली पर्सनल डिस्टरबेंस था। अ, क्या बताऊँ मैं, तो उस वजह से थोड़ा म्यूजिक मेरा स्टॉप हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने किया। मैं ऐसा नहीं कि पूरी तरह स्टॉप कर दिया। कहीं-कहीं से मुझे जैसे बोला जाता था कि आज यहाँ शो करना है, तो हमारे सर थे विवेक तिवारी करके, वो मुझे शो के लिए लेके जाते थे। छोटा-सा बैंड था हमारा जिसमें आज़म, विवेक तिवारी, विक्की तबला बजाता है, और एक विद्याशंकर करके था। तो हम चारों ऐसा मतलब कहीं मैरिज हो रहा है, कहीं फंक्शन हो रहा है तो हमको बुलाया जाता था। तो हम लोग वहाँ परफ़ॉर्म करते थे छोटी-छोटी जगह पे। और जब मेरा दिल टूट गया था बहुत बुरी तरह, मैं मतलब हताश, निराश हो गया था। अब कुछ ऐसी घटना घट गई थी मेरे साथ 5 साल के बीच में। तो फिर मैं सोचा कि अब एक मेरा फ्रेंड है, योगेश सिदार, मतलब उसके साथ मैंने रैपिंग शुरुआत किया था जब हम प्रैक्टिस करते थे पहले 2012-13 में। तो वही एक लड़का था योगेश सिदार, पुलिस लाइन में उर्दना में, जो मेरे साथ हमेशा रहता था। पाँव टूटने के बाद की बात है ये। तो हम प्रैक्टिस करते थे, बोहेमिया के गानों को इतना रट्टा मार दिए थे हम कि मतलब उसके गानों को उसी की आवाज में हम प्रैक्टिस करते थे। तो एक टोन बैठ गया था हमारे अंदर कि कोई भी जैसे खुद का लिए लिखा हुआ भी गाते थे तो बोहेमिया स्टाइल में गाते थे। और वो लड़के ने 2019 में जब मैं दुखी हुआ तो उसने मुझे बोला कि दुखी मत हो, अभी यूट्यूब का टाइम चल रहा है, हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। बोला एक चैनल बना, तो मैंने चैनल बनाया नानक सिंह नैनियो के नाम से। बोला कि हम दोनों उस पे वर्क करेंगे करके। तो ऐसे गुस्से-गुस्से में मैंने एक गाना चल जा करके निकाला था। थोड़ा अब होता है ना जैसे दिल टूट जाना ये सब, तो भड़ास निकालने के लिए एक गाना निकाला चल जा करके। उतने व्यूज़ नहीं आए, लेकिन गुस्से में वो गाना मैंने निकाला। ठीक है, तो वहाँ से मेरा यूट्यूब का पहला मतलब कंटिन्यूटी स्टार्ट किया मैंने वहाँ से। फिर जस्ट 1 मंथ बाद होली आ गया। होली के ऊपर हम लोग सोचे कि हिंदी में नहीं करके छत्तीसगढ़ी में करें, क्यों ना मतलब अपने लोकल लोगों को पहले लोकल लोगों को खुश करें हमारे। तो होली के ऊपर हमने गाना लिखा। होली के ऊपर लिखा तो 1 वीक में 10 के व्यूज़ चला गया, और न्यू चैनल में अगर एक दिन में 1000 व्यूज़ भी जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है, इतना खुशी होता है कि मानो मतलब 1 लाख व्यूज़ आ गए हों, इस टाइप का। तो वो चीज़ था, और वो उसका रिस्पॉन्स मतलब नए चैनल के हिसाब से बहुत अच्छा मिला। मार्केट में गाना बज रहा था, होली में बज रहा था, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिर उसके 2 महीना गैप करके हम दोनों ने मिलके, योगेश सिदार और मैंने मिलके काम बूता सॉन्ग निकाला। काम बूता सॉन्ग ऐसा वायरल हुआ पूरे छत्तीसगढ़ में, बड़े-बड़े आर्टिस्ट लोग उस गाने को यूज़ करने लगे।
अमलेश नागेश ने 4-5 अपने वीडियोस में वो सॉन्ग को यूज किया है। और भी बहुत जो पहले टिकटॉक चल रहा था, टिकटॉक अभी बंद हो गया था कुछ वजह से। तो टिकटॉक में 1200 से 1500 रील्स बनी थी उस सॉन्ग पे, काम बूता करके, जिसमें अभी 1.5 मिलियन व्यूज हो गए हैं मेरे। तो ये मेरे लिए मतलब एक बहुत खुशी की बात थी कि मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरा मतलब अंदर से हौसला बढ़ गया ऑटोमेटिक कि मेहनत करेंगे तो क्या नहीं कर सकते। तो काम बूता सॉन्ग किए, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू वर्क देने लगा। काम बूता के बाद मेरा एक मतलब मैं क्या है, जैसे कुछ भी ओकेशन आता था, जैसे क्रिसमस आया तो मैंने जीसस के ऊपर गाना निकाला, ऐसा। फिर आया वो अ, फिर होली आई, फिर सेकेंड ईयर आया, मतलब मैं कुछ ना कुछ सॉन्ग देता गया। फिर मेरा अभी का ये टारगेट था कि 2021 में रायगढ़ के ऊपर एक गाना लिखना है मुझे। YSD करके डांसर है, ग्रुप है YSD डांस ग्रुप। वो लोग ने 2017 में मुझे एक काम दिया था कि रायगढ़ के ऊपर कुछ लिखो ब्रो करके। तो मैंने एक रायगढ़ एंथम करके बनाया था। तो उस टाइम में वो गाना उतना नहीं चल पाया था क्योंकि मार्केट में उतना शेयरिंग नहीं हो पाया था, और नया नया भी था मैं, उतना ना तो उसका वीडियो अच्छे से बन पाया था। लेकिन अभी मैं जो वर्क किया 2021 में अपने रायगढ़ शहर के लिए, मैंने इस गाने को टाइम दिया, मैंने इसके लिरिक्स को टाइम दिया। मुझे मतलब 1 से 1.5-2 महीना लगा इसका लिरिक्स को कंप्लीट करने के लिए। चीज़ों को मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे क्या डालना चाहिए जो अट्रैक्टिव लगे, लोगों को मतलब पसंद आए। इंटरटेनमेंट भी दिखाना था वीडियो में, और मतलब पॉजिटिविटी दिखानी थी मुझे। तो कोरोना आ गया। फिर मैं क्या, इस गाने का रिकॉर्डिंग करने के लिए योगेश के ही साथ भिलाई जा रहा था मार्च में। गाना तो रिकॉर्ड करके आ गए हम लोग, लेकिन वहां से आए तो कोरोना पकड़ लिया मुझे। अब कोरोना के चक्कर में 2 महीना लेट होके ये गाना मतलब मार्च अप्रैल में आने वाला था, वही ये गाना जुलाई में आया। लेट कोरोना हो गया उस कारण से। और गाना आया तो मतलब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि 1 वीक में कम से कम 50 के चले जाएंगे तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। लेकिन पब्लिक का ऐसा सपोर्ट मिला मुझे कि एक दिन में 50,000 व्यूज, मतलब मेरे लिए एक रिकॉर्ड था ये, रिकॉर्ड था। और बहुत मतलब बहुत जगह से फिर ऑफर आने लगा, मुझे काम मिलने लगा। जैसे ही रायगढ़ मेरी जान का वीडियो आया, उसके जस्ट 10-15 दिन बाद मुझे एडीएम प्रोडक्शन के आनंद मानिकपुरी जी हैं, उनका कॉल आया था कि जो रायगढ़ के लिए आप किए हैं वैसा बिलासपुर के लिए भी बनाइए करके। तो मैंने बिलासपुर के लिए भी गाना बनाया, लेकिन मार्केट में उतना शेयरिंग नहीं हो पाया वो गाना। और अभी और 2-4 प्रोजेक्ट मुझे मिला है, कर रहा हूँ मैं। आपकी जर्नी बहुत ही शानदार रही है। जी। और आपका जो भी ब्रेकअप हुआ था, जो भी पर्सनल आप डिप्रेशन में चले गए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि रैप ने ही आपको फिर से उभारा, फिर से आपको ट्रैक पे डाला। और आज आप जो हैं वो रैप के प्रति आपका जो जुनून है, उसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। हाँ, रैप ने ही मुझे संभाला है। मैं मतलब बता रहा हूँ, मैं टूट चुका था एकदम। मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हालांकि टैलेंट भगवान दिया मुझे, पैर टूटा तो एक ऐसा टैलेंट मिल गया कि मैं कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसा भी काम करूंगा मैं। एक अब मेरा पैशन बन गया है। अब मैं मतलब बिना रैपिंग के, बिना यूट्यूब के मैं रह नहीं सकता। एनी टाइम सबसे पहले अगर मोबाइल खुलता है तो मेरा मतलब यूट्यूब खुलता है कि कुछ किसी का कुछ नया सॉन्ग आया हो। हमको क्या है, देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि कोई सामने वाले ने क्या क्रिएटिव किया है। तो बस वही है, रैपिंग जो है वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। आप गानों को खुद ही लिखते हैं, तो हाँ, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि गानों को जो लिख लेते हैं आप इतना बढ़िया से? देखिए रैपिंग जो होता है वो सच्चाई होता है। रैपिंग एक होता है मतलब वो अंदर से निकलता है, मतलब फील करते हैं खुद में। मतलब जो चीज हम झेलते हैं, जो चीज हमको फील होता है, और हम उसको पेपर पे पेन से बयां कर देते हैं, उसको रैपिंग बोला जाता है ना। जैसे कोई भी सॉन्ग है मैं लिखता हूँ तो मैं उस चीज को फील किया हूँ, तो बस उसको अपने तरीके से शब्दों में उतार देता हूँ। ये चीज होता है। बीट पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस बैठा देते हैं तो बन गया सॉन्ग। हमको खुद को नहीं पता रहता कि ऐसा सॉन्ग बन जाएगा ये। तो अपने गानों को या रैप को म्यूजिक के साथ जो आप एडजस्टमेंट करते हैं, उसके लिए आपने बाकायदा कोई शिक्षा ली है या खुद से कर लेते हैं ऐसे ही? शिक्षा तो मैं लिया नहीं हूँ, लेकिन
इतना है कि जो मेरी संगति है म्यूजिक वाले दोस्तों से ही है है ना। तो क्या है, मुझे म्यूजिक का भी मतलब फ्रांसिस खलखो करके है, उसके साथ भी मैं घूमता था। जब पैर टूटा उसके बाद वही मुझे घुमाता था। तो हम लोग साथ में क्लास जाते थे, गिटार क्लास, जैसा मैं बता रहा था कि अभिलाष सर क्लास बुलाते थे। तो वहाँ पे क्या है, गाने वाले लोग भी आते थे, बजाने वाले लोग भी आते थे, मतलब 4 प्रकार के लोग आते थे। तो सबको मैं देखता था, सबको नोटिस करता था कि मतलब कुछ तो सीखने को मिलता था। मतलब आपने देख देख करके ऑब्जर्वेशन से सारी चीजें सीख ली हैं। तो हम मानते हैं कि आप में गॉड गिफ्टेड टैलेंट है ये, है ना, और आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि गानों की शूटिंग जो है काफी खर्चीली होती है। तो चूंकि आप आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, तो इसको मैनेज कैसे करते हैं? पेट्रोल पंप में जॉब करता हूँ मैं, 2015 से मेरी जॉब लगी थी वहाँ पे। राजीव गुप्ता उनके ऑनर हैं पेट्रोल पंप के। तो वहाँ पे क्या है, जॉब करता हूँ, बॉस भी मेरे सपोर्टिव हैं, मतलब वो मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, है ना। मतलब मैं गाने वगैरह गाता हूँ तो मुझे छुट्टी दे देते हैं वो, क्योंकि आजकल का जनरेशन है और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो 10,000 रुपये पेमेंट मिलता है, उसी में मुझे मेरे बच्चे का खर्चा भी देखना रहता है। फर्स्ट क्लास में गया है बेटा मेरा, उसका फीस भरता हूँ, तो कुछ पैसे उसी पेमेंट से बचा लेता हूँ। और कुछ पैसा, जैसे कि मान के चलो 10,000 पेमेंट है तो 2,000 रुपये एक अकाउंट में डाल दिया मैं, और बाकी पैसा इधर रख दिया ताकि घर के लिए काम आए करके। और घर मतलब खुद पे डिपेंड हूँ मैं, घर से एक पैसा नहीं लेता मैं। वीडियोस बनाने की बात रही तो एडवांस जैसे पैसे की कमी पड़ती है मुझे, तो दोस्त यार लोग भी हेल्प करते हैं। जैसे सागर में मेरा फ्रेंड रहता है, मध्य प्रदेश में, डांस क्लास चलाता है। तो अब डायरेक्टरी करना रहता है वीडियो को, डायरेक्ट मतलब क्रिएट स्टोरी क्रिएट वगैरह। तो आइडियाज़ वगैरह सब चीज़ तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। अब मेरा दोस्त है तो वो वहाँ से आता है वीडियो को कंप्लीट करवाने के लिए कि मैं आ रहा हूँ करके। फिर एक GS पटेल है, उसने भी मतलब काफ़ी मदद की मेरी वीडियो बनाने में। अब तो बहुत अच्छा मतलब हमारा वो कनेक्शन बन गया है। जैसे कुछ भी काम होता है तो उसका ये कहना है कि मुझे बताना और मेरा सपोर्ट रहेगा। हालांकि उतने पैसे नहीं लेगा वो। देखिए, दोस्ती एक अपनी जगह होता है और प्रोफेशन एक अपनी जगह होता है ना। तो मैं भी ऐसा है कि मैं फ्री में काम मुझे भी करवाना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। उसने मेहनत की है तो मैं पे करूंगा, लेकिन अभी जितना मैं कैपेबल हूँ उतना ही दे पाऊंगा करके। तो वो सामने वाला खुद बोलता है कि मतलब जितना आप खुशी से दोगे उतना रख लूंगा करके। आपको अपने फ्रेंडों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हाँ। तो अभी तक आपके कितने गाने ऑन एयर हो चुके हैं? मेरे यूट्यूब पे तो टोटल 15-16 वीडियोस हैं, जिन पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स अगर देखा जाए तो काम बूता में गया है, रायगढ़ मेरी जान में गया है। लोग मुझे मतलब रायगढ़ मेरी जान तो ऐसा सॉन्ग है कि हर एक बच्चे के जुबां पे है वो। और ये चीज मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टाइप का काम भी कभी कर बैठूंगा करके। तो बस उनसे मुझे हौसला मिलता है, और अब गाने और भी आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं। अभी मतलब प्लानिंग चल रही है, काम भी मिल रहा है मुझे लोगों से। तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जॉब तो मतलब मैं जब तक मेरा है तब तक मैं करूंगा, लेकिन मेन मेरा जॉब नहीं है। मेन मेरा जो पैशन है, मुझे यूट्यूबर बनना है, रैपर मतलब बनना है ना। मुझे मतलब यूट्यूब के फील्ड में ही, रैप फील्ड में ही आगे बढ़ना है। और अभी ऐसा हो रहा है कि देखिए, समय एक जैसा नहीं होता है। पहले कुछ और था, पहले मैं ये सोचता था कि यार जितना मैं जॉब में बिजी रहता हूँ 12 घंटा, उतना क्यों ना मैं अपने रैप फील्ड में बिजी रहूं। तो क्या से क्या नहीं कर सकता, लेकिन आगे पीछे भी देखना पड़ता है ना। अगर मैं सिर्फ रैपिंग में ही ध्यान दूंगा तो फिर वीडियोस बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। और घर अब इतने बड़े हो गए हैं कि घर से बार बार बोलने में मजा नहीं आता। तो वो चीज है, तो इसलिए बस हंसते हंसते जॉब भी कर रहा हूँ और रात को खाली टाइम निकाल के गाने लिखता हूँ मैं। जॉब में तो जैसे माइंड चार तरफ रहता है, बढ़ जाता है वहाँ, तो उतना समय मिलता नहीं है। तो यहाँ से रात को घर जाता हूँ तो आराम से फ्री माइंड में 10 से 12, 12 से 1 बजे तक अपना मतलब म्यूजिक को टाइम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ें और हमारे दर्शकों का मनोरंजन करते रहें।
अ, दोस्तों, आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर कुछ भी सोचते हैं ना करने का, तो सोचिए मत, करिए, है ना? क्योंकि पहले मैं भी ऐसा ही था, सोचता था। सोचने से समय का वेस्ट है। और लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए, है ना? क्या है, लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करेंगे तो आप कल के डेट में कुछ करना चाहेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो बस आप लोगों से यही विनती है मेरा कि प्यार बनाए रखिए और काम मेरे बहुत सारे आने वाले हैं, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, दिल खुश कर दूँगा, इतना तो गारंटी है।